राधा गोविंद जी भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर था, बहुत थैंक यू सुंदर माता। था। कमेंट में बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। यस सुधाकर प्रभु जी। माता जी ये कल हमारे रिक्वेस्ट पे हमारी जो लेवल 1 की क्लास में भी आए थे इवनिंग में। वाव। लेवल 1 क्लास कौन लेता है प्रभु? मैं ले रहा हूँ ना 9 PM पे। हाँ अच्छा, हाँ 9 PM को। हाँ तो उसमें आए थे, प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया तो मॉर्निंग में कनाडा में जो मॉर्निंग के इवनिंग के 9 PM पूरा बुक कर दिया प्रभु जी ने, तैयार रहते हैं। तो बहुत हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा लगा सभी को, उनको ऐसा एडिक्शन हो जाता ना वैसा जो हायर टेस्ट मिल गया उनको। बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू। कीर्तन सेवा है ना तो अच्छा है प्रभु जी, जितना भी हरि नाम ले सके उतना लियो और औरों को भी सुनाओ तो बहुत अच्छा काम है वो। थैंक यू। इतना वैराग्य में श्री रूपपाद ने बोला कि जो भी रिसोर्स हमें भगवान ने दिया उसको वापस करना चाहिए हमें। तो ये जो भी हाँ ऑल ग्लोरीज टू गॉड और ब्लेसिंग है उसकी, इसलिए आप कर पा रहे हैं। कृष्णा करवा रहा है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, आज किसका प्रेजेंटेशन है? आज हमारे ग्रुप का है 7 जो चैप्टर है उसका ओपन बुक का जो ऐसे हैं वो हम उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप इनको जो हैंड रेज हैं उनका पोस्ट बना दें। यस प्रभु। हाँ, जिसने हैंड रेज नहीं किया वो कर दे। सुबोध प्रभु जी, सनत कुमार वर्मा जी, और कौन बच्चा, और प्रभाकर प्रभु जी। सुबोध प्रभु जी और सनत वर्मा और पीएन मेहता प्रभु जी, वो पीपीटी लगाइए। सभी लोग, कोई बच्चा क्या? प्रभाकर प्रभु और सनत वर्मा प्रभु। सुबोध प्रभु जी बनाली माता जी से करेंगे क्या? मैंने हैंड रेज कर दिया। हो गया आपका पोस्ट? हो गए आप? हो गए प्रभु, सभी हो गए। स्टार्ट कीजिए। ओम नमो भगवते। हाँ, ये चैप्टर 7 का है और ये हमारी टीम है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी को एक एक क्वेश्चन देते हैं जिससे कि लर्निंग जो शेयरिंग है वो हम ग्रुप स्टडी जो मॉर्निंग में मिलते हैं भक्ति वृक्षा में, वहाँ पूरा डिस्कशन होता है। हम रिहर्सल भी करते हैं तो उसमें करेक्ट भी करते हैं, अगर कुछ होता है तो एक दूसरे का ओपिनियन लेके करेक्ट भी करते हैं। माता जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट कीजिए। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी महाराज स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये क्वेश्चन 1 है चैप्टर 7 का, जिसमें कि भगवत गीता 7.7 पद और अभिप्राय के संदर्भ में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क जी दिए। तो पहले ये समझते हैं कि मायावाद और जो उन्होंने कौन से सिद्धांत का यहाँ पे वर्णन किया है और किसको हमें खंडित करना है। तो आप देख सकते हैं कि श्वेतासत उपनिषद 3.10 में क्या बोला गया है। ततो यदुत्तरतरम तरुतुपमानयम या एतत् विदुरामृतास्ते भवन्त्यर्थेतरे दुखमेवा पयन्ति। कि इस भौतिक जगत में
ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा, जो सबसे देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ जिसको माना गया है, पहले पुरुष जो हैं। किंतु ब्रह्मा के परे भी एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि अरूपम शब्द पे ज्यादा विशेष बल दिया है, और वो ही समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य होता है, यहाँ पे ये बोला गया। तो ये इसको हमें कैसे एविडेंस से हमें खंडित करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ही बीजी 7.7 जो हमें बोला गया है, इसके अभिप्राय में हमें समझाना है। तो मत्तः परंतरम नान किंचिदस्ति धनंजय मही सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मड़ गढ़ायव। तो यहाँ पे बोलते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई संत नहीं, और जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इट मीन्स धागा है वो भी हमें उसका भी रूप है, और मोती है उसके भी रूप है, मतलब साकार में है। तो हमें मोती जब लगे रहते हैं एक दूसरे से एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हमें क्या होता है, धागा दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर धागा होता है, वो उसको पिरो के रखता है सारे मोतियों को एक जैसा। तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है कि साकार रूप है, एनर्जी है, उस एनर्जी का अगर एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी है। अब अगला क्या बताते हैं, जो अरूपम शब्द का है वो यहाँ पे खंडन होता है। अब दूसरा बोलता है कि खुद ब्रह्मा, जिनको अभी बोला गया कि वो आदि जीव ब्रह्मा है, उन्होंने खुद जो ब्रह्म संहिता 5.1 में क्या बोला हुआ है, ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम। अब उन्होंने बोला हुआ है कि जो परम सत्य कौन है, श्री भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो अगार गोविंद हैं, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब जिसको अभी मायावाद ने बोला हुआ था कि वो आदि जीव ब्रह्मा है, उनके ऊपर ब्रह्मलीन होने के लिए ब्रह्म इंद्रतीत है और उसका स्वरूप नहीं होता। यहाँ पे खुद ब्रह्मा जी ने इसका खंडन किया हुआ है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो उन्होंने बोल दिया कि परम सत्य श्री भगवान कृष्ण हैं, जो आदि पुरुष हैं और समस्त आनंद के गोविंद, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो यहाँ पे ये खंडन हो जाता है। अगला जो उन्होंने बोला हुआ कि सच्चिदानंद है, तो इससे ये हो गया कि खंडित हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। अब 7.4 में क्या बोलते हैं, 7.4 में बोलते हैं, भूवनो अपनलो वायु खुम ममने यद्रेम अहंकार इतियम में विंतरा प्रत्यष्टतरा। उन्होंने बोला कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा और जो ऊर्जावान को, वो इसमें ये बताते हैं कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन जो 2 हैं, जो इसमें मेटेरियल और जो स्पिरिचुअल हैं, वो मैनिफेस्टेशन कहाँ से हैं, उसका यहाँ पे आगे वर्णन दिया गया। हरे कृष्णा। कंटिन्यू में, जब जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति और जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विध्वंस करता रहता है, ये 7.5 से लिया गया है कि अपरे नत्वाम प्रकृति विद्य पराम जीव भूता नाम महाभयो एदम धार्यते करता 7.5 से। तो यहाँ पे कहता है कि जो जीव है, जीव जो क्रिएटर है उसी से आया। जैसे हम क्रिएटर अगर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो ऊर्जा का कोई फायदा नहीं है। ऊर्जा है तो ऊर्जावान नहीं है तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो यहीं पे बताया गया कि साकार रूप है तभी वो उसका विध्वंस करता है, नहीं तो अगर कोई हवा है जो इनविजिबल दिखाई नहीं दे रहा तो वो उसका नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बोला गया कि जिसका साकार रूप है वो ही करता है। उसके बाद जो कुछ भी प्रकट होता है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही परमात्मा की शक्ति से आ रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन किसका है, जो भी स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक है वो भगवान से ही आ रहा है। उसके बाद प्रभुपाद ने 1966 में मुंबई में भगवत गीता 7.7 पे क्या बोला हुआ है कि सर्वदम अखिलहा जगत या सर्वदाम खलु बिरहम, ये एग्जाम्पल लिया हुआ उन्होंने। और ये कहाँ से आता है, ये आता है ब्रह्म वैव्रत महापुराण से उन्होंने इसका दिया हुआ। उन्होंने क्या दिया, एनर्जी एंड एनर्जेटिक, जो कि वैदिक निषेधज्ञ है। उन्होंने बोला इसका खंडन होता है, ऊर्जा और ऊर्जावान को अलग नहीं किया जा सकता। अब ये समझते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल बोला है कि सर्वदा अखिला जगत या सर्वदा खालू ब्रह्म, वैदिक निषेधज्ञ है। मतलब यहाँ पे खंडन किया जाता है जो मायावाद ने बोला हुआ है, ऊर्जा और ऊर्जावान को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे क्यों नहीं, अब आगे समझते हैं कैसे नहीं किया जा सकता। यदि ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जावान का कोई अर्थ नहीं है, और ऊर्जावान का कोई मतलब नहीं है अगर उसके पास ऊर्जा नहीं है। तो वे चीजें एक साथ मौजूद रहती हैं।
जैसे कि सन सब सन निकलता है तो उससे में दो ऊर्जाएं मिलती हैं, जिसमें कि एक होती है धूप और दूसरी होती है चमक। मतलब एक होता है सनलाइट, दूसरा होता है टेम्परेचर। और सूर्य हमेशा मौजूद है, वो हमें दिखता है, ऐसा नहीं कि वो साकार रूप नहीं है, उसको दिखता नहीं, हमें यहाँ से जितना उसका साइज पृथ्वी से दिखता है उसका दिखता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका रूप नहीं है, वो साकार है। जहाँ सूरज है वहां रोशनी है और गर्मी है। तो गर्मी और प्रकाश सूर्य की उपस्थिति की समझ है। मतलब कि अगर दोनों हैं, अगर वो बादल में छिप भी जाता है तो कभी कभी सूरज ढका होता है बादलों से, लेकिन फिर भी हम गर्मी और उसके लाइट का हम अनुभव करते हैं। तो छिपा होने के बाद ऐसा नहीं कि वो अरूपम हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसको अगर बादल से ढक भी गया तो हमें रोशनी उसके आसपास दिखाई देगी और टेम्परेचर दिखाई देगा, इसलिए हम समझ जाते हैं कि सूर्य है। इसी तरह कृष्ण या भगवान है, जिनका कि साकार रूप है। और जो ऊर्जाओं के भौतिक और जो मेटेरियलिस्टिक और ये स्पिरिचुअल, वो भौतिक ऊर्जा को यहाँ से हम समझते हैं। ये ऊपर जो श्लोकों में इसका यही समझाया गया है कि जो कि मायावाद बोल रहे हैं उसका वो खंडन होता है कि जो भी उनका स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्ट जो उनका मैनिफेस्टेशन है वो सब भगवान से ही है, वो आदि कारणों के कारण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसको। यस प्रभु। आज ओके, आज मैं एक्चुअली कॉलेज है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लीजिए। मैं लास्ट को बताऊंगी सबके प्रेजेंटेशन। कंटिन्यू करते रहिए। यस पता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 4 से 12 के छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में कृष्ण को उनकी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है, इसके 3 उदाहरण दे और व्यक्तिगत या उपदेशात्मक अनुप्रयोग पर प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं माता जी, अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। प्रथम 6 अध्यायों में हमने ये देखा कि भगवान ने अर्जुन को शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। भगवान ने उसे कर्मयोग की शिक्षा दी, और कर्मयोग भी ऐसा जो कृष्ण भावनामृत हो, अर्थात जो आसक्ति रहित कर्म हो, जिसमें फल की कामना हम ना करें। अब आगे भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, आगे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, जब हम भगवान की तरफ आकृष्ट होने लगते हैं, तब सहज ही हमें ये जिज्ञासा हो जाती है कि भगवान कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, इसके बारे में हम जानें। तो अब इस अध्याय में भगवान हमें यही बताने जा रहे हैं। तो जो श्लोक क्रमांक 4 से 12 है, उसमें भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान दिया गया है। 4 से 5 में भौतिक प्रकृति के बारे में बताया गया है और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है भगवान। 6 से 7 में बताया गया है कि कृष्ण ही पालन करता है और प्रलय करता है। और श्लोक क्रमांक 8 से 12 में कृष्ण सर्वव्यापक किस प्रकार से हैं और उनके भौतिक गुणों से किस तरह हो परे है, ये बताया गया है। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, अब तुम सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, मय्यासक्त, आसक्त मतलब मुझ में आसक्त होकर, पार्थ योगम युञ्जन, और मुझसे योग करके मतलब मुझसे जुड़कर, किस तरह से तुम असंशयम, संशय रहित होकर और मुझसे इस ज्ञान को जान सकते हो। तच्छृणु मतलब मुझसे सुनो। तो भगवान बता रहे हैं चौथे श्लोक में, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जैसे कि श्लोक में ही शब्द दिया है प्रकृतिरष्टधा, मतलब अष्टधा प्रकृति, 8 तत्व है जिसके। तो इसमें भगवान की जो भौतिक शक्तियां हैं वो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि
अपरा प्रकृति भी कहलाते हैं और स्थूल तत्व है। और सूक्ष्म तत्व जो है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 मिलकर भगवान की भौतिक ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्जुन, अब ये जानो कि ये जो अपरा शक्ति है और पराशक्ति है, चेतन शक्ति है, ये मेरी ही शक्तियां हैं। और जो ये शक्तियां हैं, इनमें से जो जीव है, जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, परा प्रकृति है। ये शक्तियां, जीव शक्ति जो है वो भौतिक प्रकृति का अपने स्वयं के उपभोग के लिए विदोहन करती है। भगवान ने स्वयं को स्वांश अर्थात 3 विष्णुओं के रूप में और भिन्न अंश अर्थात जीव जो भगवान का नित्य दास है, इन रूपों में विस्तारित किया सृष्टि की रचना के लिए। इसमें जो महाविष्णु है वो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ के समय में अव्यक्त रूप में रहती है। गर्भोदकशाही विष्णु द्वितीय जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। जैसे हम इस स्लाइड के ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं, विविध प्रकार के जीव जंतु सभी इस प्रकृति में विद्यमान है। क्षीरोदकशाही विष्णु जो कि समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी है और प्रत्येक परमाणु में एक छोटे से छोटे जीव, चींटी से लेकर हर एक जीव में वो विद्यमान है परमात्मा रूप में। इसीलिए 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्यो प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक कारणों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। 7.6 में भगवान क्या बताते हैं कि सभी सृजित जीवों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो कुछ इस जगत में विद्यमान है वह सब जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा का सब संयोग है, और इन सभी जड़ पदार्थ वस्तुओं और चेतन आत्मा का जो आदि है और अंत है, दोनों मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7.7 में जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया था, उसमें भगवान ने कहा है कि मैं सभी में श्रेष्ठ हूँ। जिस तरह से एक माला में मोती गुथे रहते हैं, उसी तरह से सब कुछ मुझी पर ही आश्रित है। जिस तरह इस ब्रह्मांड में, इस समस्त लोक में सारे ग्रह उपग्रह जो अपनी अपनी दूरी में घूम रहे हैं, यदि भगवान की शक्तियां ना हो तो वह सभी इधर उधर बिखर जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि सभी कुछ भगवान पर आश्रित है। 7.8 से 7.12 में भगवान ने हम उन्हें सृष्टि में किस तरह से महसूस कर सकते हैं, किस तरह से सृष्टि की प्रत्येक रचना में हम उन्हें देख सकते हैं, ये बताया है। जैसे कि भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जो जल हम पीते हैं, तो यदि हम कृष्ण भावनामृत है तो हम महसूस कर सकते हैं कि उस जल का स्वाद किसके कारण है? भगवान के कारण। सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ। ये समस्त गुण भगवान अपने बता रहे हैं। समस्त जीवों का जीवन हूँ, तपस्वियों का तप हूँ। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि समस्त आदि जीवों का आदि बीज हूँ। जैसे भगवान को परम पितामह भी कहा गया है, क्योंकि वो ब्रह्मा के भी पिता हैं, ब्रह्मा भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं आदि जीवों का आदि बीज हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, बलवानों का कामनाओं तथा आसक्ति से रहित बल हूँ। आसक्ति और कामनाओं से रहित अर्थात जिस तरह से हनुमान बहुत बलवान थे और उन्होंने भगवान की सेवा के लिए क्रोध में आकर लंका को भस्म कर दिया था, तो वो उन्होंने अपने बल से किया था, लेकिन उसमें उनकी कोई कामना या आसक्ति नहीं थी। वह उन्होंने सिर्फ भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए किया था। आगे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अर्थात जब मनुष्य विवाह बंधन में धार्मिक रीति रिवाज से विवाह करके जब ऐसी संतति उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनामृत में ही आगे कार्य करे,
तो उसे ये कहा जाता है कि यह काम धर्म विरुद्ध नहीं है। 7.12 में भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त गुणों से परे हूँ। प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिसके अधीन आकर समस्त जीव अपना कार्यकलाप संपन्न करते हैं, सत्व, रज और तम, इन सभी गुणों से मैं परे हूँ, इनके अधीन मैं नहीं हूँ, न ही मैं इनसे प्रभावित होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर था आपका प्रेजेंटेशन। सो आप पिछले स्लाइड में जाइए प्रभु, माता प्रभु, माता जी के स्लाइड में, हाँ इससे भी पहले वाला। यस, जो भगवान के 2 एनर्जीज यानी सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जीज, वो कौन से माता जी, जो क्या बोलते हैं सुपीरियर और इंफीरियर? सुधाकर प्रभु उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको पता है? पराशक्ति या अपराशक्ति? पराशक्ति पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति कौन सी और अपराशक्ति कौन सी? पराशक्ति माता जी जीव है, जीवात्मा है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन प्रकृति के सानिध्य में आकर जो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। और अपराशक्ति? अपराशक्ति माता जी सारी जो भौतिक प्रकृति में जो पंच महाभूत है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपराशक्तियां हैं। जी। और जीव इसमें कैसे फंस जाता है कि जो इच्छा के जो ये है उसमें कैसे फंस जाता है जीव? जब जीव प्रकृति में आता है, जब जीव जन्म लेता है, तो प्रकृति के सानिध्य में आकर प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, इनके प्रभाव में और माया के प्रभाव से जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो वह फिर इन सब इच्छाओं के अनंत उसमें फंस जाता है। और इससे वो कैसे बाहर निकलेगा? इससे बाहर ऐसे निकल सकता है माता जी, जब वो अपना ध्यान कृष्ण भावनामृत में लगाए, धीरे धीरे वो अपना चित्त भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करे और उसमें निरंतरता रखे, तो वो इन भौतिक कल्मशों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जी। और तटस्थ शक्ति कौन सी है भगवान की? तटस्था शक्ति माता जी सॉरी, आप एक बार जीव है, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंसीज, एक्सटर्नल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। जो इंटरनल अंतरंगा, अंतरंगा, हाँ अंतरंगा बाहिरंगा। तो अंतरंग शक्ति जो है वो योग माया शक्ति है भगवान की, और बहिरंग शक्ति है जो महामाया शक्ति है। और जो तटस्थ है वो जीव है, वो ना कभी कभार इधर गिर जाता है तो इधर गिर जाता है। जो भगवान के और भागता है वो योग माया शक्ति से प्रोटेक्टेड रहता है या फिर सुरक्षित रहता है। पर जिसको भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, वो भौतिक सागर में गिर जाता है और उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम जो है वो तटस्थ शक्ति है जो अभी महामाया के अंडर है ना। और वेदों में ना बताया गया है कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, वेदों में बताया गया है। तो वो तो वेद तो बहुत बड़े है ना, भगवान के ही अंश बोले जाते हैं वेदों को। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि भगवान को आकार है? माता जी, हम जो ये सब चीजें देख रहे हैं, जो विराट प्रकृति है जिसमें हम देखते हैं कि ये सभी कुछ भगवान द्वारा उद्भूत है, और जैसा पहले श्लोक में भी सुधाकर प्रभु जी ने खंडन किया मायावाद का, जो निराकार को सपोर्ट करते हैं, उन सभी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भगवान साकार रूप में है। अन्यथा वो ये जो उपदेश अर्जुन को दिए हैं, अर्जुन के सामने वो प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्र में स्वयं विद्यमान थे, तो साकार रूप नहीं होता तो ये संभव नहीं है। और निर्गुण है वो तो इसलिए कहा गया है कि प्रकृति के जो भी गुण है सत्व, रजतम, इनसे वो परे है, इनसे विभिन्न, इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि निर्गुण। यस माता जी, बहुत अच्छा था जी। अगला क्वेश्चन प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ही है माता जी, आपका? क्वेश्चन नंबर 3। जी माता जी, 2 क्वेश्चंस थे मुझे। ऐसे कैसे दूसरे टीम में नहीं माता जी, क्वेश्चंस नंबर ऑफ ज्यादा है। जैसे 11 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल 9 है, तो किसी को डबल होता है। ओह ऐसा, ओके फाइन। हाँ जय माता जी। हरे कृष्णा।
क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि चर्चा करें कि कैसे कृष्ण को हर जगह देखने से आपको वैष्णवों और वैष्णवों और सामान्य रूप से लोगों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसमें भी 7.8 से 12 के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ लेना है। तो जैसे अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में देखा था कि कृष्ण ही समस्त पदार्थों के बीज स्वरूप है। हमें जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो कृष्ण भगवान से ही उद्भूत हुई है। वे स्वयं सभी कारणों के कारण है। सभी वस्तुओं के मूल में भगवान है। तो जो व्यक्ति भक्ति में जिस तरह से प्रयासरत है और भक्ति में एक एक अपना आगे बढ़ रहा है, जब वो ये जान जाता है कि समस्त जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाले हैं, ये जब वो देखने लग जाता है तब उसे वस्तुओं का असली ज्ञान होने लग जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग से अर्थ यह है कि जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य का ही एक हिस्सा है लेकिन सूर्य नहीं है, उसी तरह हम समस्त जीव भगवान का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। हम में भी वही गुण विद्यमान है जो भगवान में है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हम लोग भिन्न हैं। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान अंतिम सत्य है, आदि अनादि परम पुरुष है। तो जब ये हम जानने लग जाते हैं तब हमें असली ज्ञान मिलता है कि हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। और जब हम ये जानने लग जाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, तब फिर हम समस्त जीवों को एक समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं। हम किसी के प्रति अपने मन में घृणा या द्वेष नहीं रखते, किसी का तिरस्कार नहीं करते। जिस तरह आज हम लोग सब यहाँ पर भक्तजन मिलकर अध्ययन करते हैं, तो हमने सभी लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन में किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन हम किसी का द्वेष नहीं करते हैं। यदि किसी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, हम उसका पूरे मन से उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। कीर्तन में भी हम लोग बड़े आनंद से हिस्सा बनते हैं, चाहे हमें कीर्तन करना आता है नहीं आता है, या किसी और को भी उतना अच्छे से नहीं आता है। जरूरी नहीं है सभी एक तरह से कर पाए, लेकिन हम सभी भक्त एक दूसरे को, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, हम अपने अलावा जो हमारे आसपास जो हमारे समस्त साथीगण हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं, या हमारे जो परिवार के सदस्य, हम सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। हम सब में कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा को देखकर किसी से भी गलत व्यवहार न करें और समान दृष्टि से उनको ट्रीट करें। और इसीलिए ईशोपनिषद के भी 6ठे मंत्र में कहा गया है कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में दिखता है, तथा परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। मतलब हम ये देखें कि हम ये महसूस करें कि हर वस्तु में परमात्मा है, तो चाहे वो छोटी से छोटी चींटी भी क्यों ना हो, हम उस वस्तु से या उस जीव से कभी भी घृणा नहीं करेंगे। इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ग्रहण करना, उसमें आगे प्रगति करना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और भगवत धाम के लिए अपने प्रयास सही दिशा में कर सकते हैं। इसीलिए अंत में निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूंगी माता जी कि कृष्ण का ज्ञान ही मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान है तो वो बंधन है। और हम इस बंधन से तभी छूट सकते हैं जब हम कृष्ण का ज्ञान करें और कृष्ण भावनामृत में स्वयं को लीन करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। जी, वही जो कंटिन्यूएशन है ना उसका, आपको पहले 7.4 से 7.12 तक, अभी 7.8 से 7.12 जो भगवान की अलग अलग जो कृष्ण कहते हैं कि मैं पानी में स्वाद हूँ और अग्नि में उष्ण हूँ, तो ये सब मतलब जो एक वस्तु है उसके जो क्वालिटी है वो कृष्ण है। बिना क्वालिटी के, बिना स्वाद के जो शुद्ध पानी है उसका स्वाद हमको मिलता है। अगर वो बेस्वाद हुआ तो वो पानी पीने के भी लायक नहीं कहा जाता है। या फिर अग्नि है, उसमें कोई उष्ण ही नहीं है, जो हीट ही नहीं है, तो वो कैसी अग्नि है ना? और हम सब इस देह में है, और देह में अगर जीव ही नहीं रहा तो देह तो मृत के समान। तो कृष्ण ये सब बोलते, और इसे पहचानना कि वो पानी का स्वाद कृष्ण है, ये पहचानना बहुत बड़ी स्टेज है। प्रभुपाद जब जा रहे थे तो उनको जब पानी पीते थे, हम कैसे अभी बोतल में पानी है या फिर गिलास में पानी है, उठा के पी लेते है ना?
और जब प्रभुपाद जब पानी पीते थे वो सोचते थे कि हाँ, ये कृष्ण का ही एक अद्भुत रूप है। अद्भुत उसने उसी का स्वाद है उसमें। और जो भी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना भक्त लोग, तो वो अभी एक सुंदर स्त्री या फिर सुंदर पुरुष या फिर सुंदर पुष्प, तो वो सोचते हैं अगर एक छोटा-सा तिनका इतना सुंदर है, तो परम भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना? तो वो सिर्फ़ भक्त सोच सकते हैं ये सब, बाहर के लोग नहीं सोच सकते, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। आपने अभी लास्ट में कहा ना जो अज्ञानी है उसको कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो ईशोपनिषद के जो श्लोक है आप फिर से बता सकते हैं उसमें क्या लिखा है? माताजी ईशोपनिषद से भी पढ़ के फिर ये रेफरेंस लिया था। क्या था इसमें? जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है तथा परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। जी, करेक्ट। इसका श्लोक तो पता है आपको? हाँ माताजी, एक्चुअली मैंने श्लोक इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि काफी लंबा हो रहा था। आपको पता है? बता सकते हैं? माताजी इस समय इमीडिएट याद नहीं है। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। माताजी कंटेंट्स ओके थे? जी? कंटेंट्स जो थे वो ठीक थे ना माताजी? जी, जी माताजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा जो है प्रश्न 4 है, जिसमें चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु का नराधमों को संबोधित करना और श्रील प्रभुपाद की मनोदशा में यह परिलक्षित होता है। अपने उत्तर में 7.15 श्लोक के पद्य और अर्थ का संदर्भ देना है। यहाँ पर अपन अब देखेंगे कि किस तरह से 15वें श्लोक में नमा दुष्कृत्यानो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मययापरहत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के दुष्टजन, दुष्कृतोनो मीन्स दुष्टजन, वे 4 प्रकार हैं। मूर्ख यानी मूढ़, मनुष्यों में जो अधम है जिनको नराधम कहते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और असुर यानी जो नास्तिक हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को जो मानते नहीं हैं। ये 4 दुष्टजन कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। 15वें श्लोक का ये मतलब है। अब नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं कि जब वो एक बार अपने साथी श्रील हरिदास ठाकुर के साथ एक मुख्य मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति जो हैं वो शराब पीकर काफी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं रास्ते में, और काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो उन्होंने वहां जाकर पता किया तो मालूम पड़ा कि ये 2 व्यक्ति जो हैं, जगई और मधई नाम से, ये दोनों व्यक्ति वैसे तो एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आकर कई सारे पाप कृत्य उन्होंने किए हैं, जैसे शराब पीना, मदिरा ग्रहण करना, मांस खाना, डकैती और कई तरह से ऐसे पाप। तो उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति जो है वैसे सुशिक्षित हैं, लेकिन गलत संगति के कारण इस तरह से नराधम हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है भीड़ से अलग हटकर उनसे आगे जाकर बात करने की सोची, लेकिन वो चूंकि नशे में थे तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु पर भी जो है गालियों से प्रहार किया, और किस तरह से वो उनसे पीछा छुड़ा के भागे। जब वो घर पे पहुंचे नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने विचार किया कि नहीं, इन दोनों व्यक्तियों को मुझे जो है इनका उद्धार करना चाहिए, और इसलिए वो अगले दिन सुबह फिर से उन व्यक्तियों से मिलने गए। लेकिन वहां पर जब देखा उन दोनों ने इन नित्यानंद प्रभु को देखा, तो उन्होंने जो है वहां पर जो पत्थर पड़े थे उनसे उन पर प्रहार किया और उनको जो है घायल कर दिया। जब ये बात प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंची, तो वो वहां पर आकर के जब उन्होंने देखा कि अपने गुरु को इस तरह से इन लोगों ने घायल किया है, तो वहां पर उन्होंने जो है चक्र का जो है आह्वान किया। लेकिन वहां पर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, इनको जो है आप माफ कर दीजिए। जिसमें जो
दो भाइयों में से जो पहला था, उसने ये कहा कि सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरण में गए और उन्होंने उनको कहा कि मेरे भाई को जिन्होंने पत्थर आपको मारा है उनको आप क्षमा कर दीजिए। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने उनको जो है क्षमा किया और चैतन्य महाप्रभु से भी आग्रह किया कि वो इनका दुर्लक्ष्य करें, इनको ना देखें और इनको उद्धार करें इनका। अब यहाँ पर इस तरह से वो कहते हैं कि शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करते हैं, अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह व्यक्ति भक्त की अनुकंपा से ही पुनः आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। अब श्रील प्रभुपाद ने अपने अमेरिकी प्रवास में भी इसी बात को जो है दोहराया है दूसरे प्रकार से, कि जब वहां पर उन्होंने देखा कि जो सामाजिक बहिष्कृत व्यक्ति हैं, जिनको अपन हिप्पी के नाम से जानते हैं, जो नशा करते हैं और कई सारे दूसरे कर्मों में कार्यों में उपस्थित रहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने अमेरिकी प्रवास में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जब वो विस्तारित करना चाहते थे तो वहां पे उन्होंने इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और कृष्ण भावनामृत अमृत इसमें उनको इन्वॉल्व किया और उन्होंने देखा कि इन लोगों से भी उन्होंने कई अच्छे कार्य करके वो लोग इनके भक्त हो गए। निष्कर्ष में मैं यही कहूंगा कि भगवान के महान अनन्य भक्त पतित आत्माओं के प्रति दयालु होते हैं और इसलिए वे जीवात्माओं को पुनः अपने घर भगवत धाम वापस लाने के लिए कार्य करते हैं और पूरे संसार में यात्रा करते हैं। भगवान के ऐसे विशुद्ध भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान का संदेश लेकर आते हैं और इसीलिए सामान्य मनुष्य को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से भ्रमित होता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के तृतीय कांटों के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक से मैंने यह लिया हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुबोध प्रभु। बहुत अच्छी तरीके से आपने पहली बार ये जगह मतलब की स्टोरी सुनी थी या फिर इससे पहले सुनी थी? नहीं, इसके पहले सुनी थी, पर ऐसे सिर्फ स्टोरी ही अपन सुनते थे कि इस तरह से उन लोगों ने इन दोनों नराधमों का उद्धार किया। अभी मैंने श्रीमद् भागवत के उद्घोषात मतलब जो प्रस्तावना है उसमें मैंने इस कहानी को पढ़ा। कहाँ पे? भागवतम के पहले अध्याय में फर्स्ट कैंटो में प्रीफेस में इसके बारे में दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु चरितामृत का चैतन्य चरितामृत का एक भाग। हाँ जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। वो दो ब्राह्मण परिवार थे, उनसे उनका पहला नाम पता है आपको? किनका? जगह मदई का? नहीं। कुछ जगन्नाथ और माधव करके था। फिर उन लोगों ने सत्संग को लिया और फिर उनका नाम जगाई और मदई पड़ गया। शायद इसी नाम से उन्हें मालूम पड़ा कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं, जगन्नाथ और माधव। है ना? तो ऐसे लोग और एक स्टोरी तो अजामिल का, वो अलग था पर वो भी ब्राह्मण परिवार का था और फिर वैश्या से मिलकर बहुत गलत काम पे चला गया। इसी प्रकार ये मदिरा पान करके मांस खाकर गलत काम करते थे। बिल्कुल, नराधम में एक्चुअल में डेफिनेशन में यही दिया है कि जिनका कोई धर्म नहीं है। अर्थ क्या है उसका नराधम का? जो धर्म विहीन है, जो मनुष्य में जो नीच अधम कार्य करता है वह नराधम। हाँ, नरों में अधम मतलब लोएस्ट यानी कनिष्ठ वर्ग जो है वो नराधम कहलाते हैं। और आज तो 99% लोग जो है वो नराधम ही है। अगर हम बाहर जाएंगे, अगर उनसे कहेंगे कि भगवद गीता पढ़िए, वो तो छोड़ ही देंगे हम लोगों को, है ना? 99% तो लोग तो नराधम ही है यहाँ पे अभी भी। तो वैष्णव ही भगवान के कृष्ण के भक्ति को दे सकते हैं। और इसमें जो है नित्यानंद प्रभु ने बहुत बड़ा पात्र लिया है ना। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो कभी नहीं आ सकते थे जगह मदई के पास, वो आ सकते थे, कभी नहीं आ सकते। पर जब नित्यानंद प्रभु को कुछ हो गया, वो उन्होंने सुना तो वो भागकर आ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के प्राण थे, बहुत प्यारे थे ना उनके। तो नित्यानंद प्रभु को और भगवान का रूप तो सच्चिदानंद है, तो फिर उनको रख कैसे आ सकता है नित्यानंद प्रभु को?
राइट। कैसे रह सकते हैं? वो लीला था भगवान का, ताकि चैतन्य महाप्रभु इन दो नराधमों के पास आए और उनको भक्ति दे, उनको कृष्ण प्रेम दे, है ना? चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं आ सकते थे इनके पास, उनको तो पता भी नहीं था। पर जब नित्यानंद प्रभु ने ये सुना कि ये नराधम है, बहुत अधम लोग हैं, तो उनको कंपैशन, उनको करुणा आई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, इनको चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते। ये तो चैतन्य महाप्रभु के पास कभी नहीं जा सकते और चैतन्य महाप्रभु कभी उनके पास नहीं आ सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने प्लान लगाया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु भाग कर आ सकते हैं। तो उन्होंने लीला की कि उनको रक्त आ गया माथे से, जब उन्होंने पत्थर में वो पीते थे ना, मटके का एक जो पार्ट था वो निकाल के फेंक दिया नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो वहां पे रक्त आने लगा। ये सब लीला है, भगवान को कभी रक्त नहीं आ सकता, ये सब लीला है। और जब ये सुना हरिदास ठाकुर से, तो चैतन्य महाप्रभु भाग कर आ गए, अरे मेरे निताई को क्या हो गया? और फिर इनको सुदर्शन चक्र से मारने के लिए आ गए, है ना? तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इस लीला में नहीं, जब आप चैतन्य महाप्रभु, आप तो करुणा के रूप है, तो इस जो इसी में हमें वो पता चल जाता है, जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र तो सिर्फ विष्णु और कृष्ण के पास होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण थे। इसमें भी हमें एक क्या बोलते हैं, सीक्रेट पता चल जाती है चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसे गुरु के जो नित्यानंद प्रभु है, वो गुरु तत्व है ना? जब गुरु की करुणा होती है तभी कृष्ण आते हैं हमारे पास, वरना हम कृष्ण के पास या फिर कृष्ण हमारे पास कभी नहीं आ सकते गुरु के बिना। गुरु जो है मीडिएटर का काम करता है। जो आपने श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया ना, तो ऐसा ही अगर प्रभुपाद अमेरिका नहीं जाते, हिप्पी तो कभी इंडिया नहीं आ सकते और कृष्ण कभी उनके हृदय में नहीं जा सकते, पर अगर प्रभुपाद चले गए तो कृष्ण वहां पे थे उनके साथ। तो हाँ, ऐसे ही ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। जैसा कि मेरा श्लोक है, अध्याय 7 श्लोक 19 का तात्पर्य से प्रचार में उपयोगी कम से कम 3 दार्शनिक अवधारणाओं की व्याख्या करें। जैसे कि श्लोक है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो इसमें जो पहला उपयोगी ये है, जैसे हम देखेंगे कि बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति सच्चा ज्ञानवान होता है, तब वो भगवान के शरण में आता है। तो जैसे श्लोक संख्या 7-17 में भगवान ने कहा है कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहं सच मम प्रिय। अर्थात जो 4 प्रकार के भक्त भगवान के पास आते हैं, जैसे अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से ज्ञानी क्या होता है ना, भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति द्वारा पहले से जानता है कि भगवान सब कुछ है और उसे उनके शरण में जाना है। तो यहाँ पर जो जन्मांतर की बात कही गई है वो आर्त अर्थात है जिज्ञासु के लिए। तो जो ये 3 प्रकार के भक्त हैं, ये प्रभु की भक्ति के प्रभाव से उच्चतम भौतिक भोगों को भोगते रहते हैं। अब ये भोगते भोगते किसी ना किसी जन्म में इस भोग से वो विरत होते हैं और फिर भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं और फिर प्रभु के शरण में आते हैं। और प्रभु के शरण पे आने के बाद उनकी क्या होता है ना, जो भवबंधन से पार होते हैं। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि सदंगा शरणागति हुई वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो जो भगवान के शरण में जाता है तो नंद कुमार प्रभु श्री कृष्ण उनकी बातों को सुनते हैं। तो अगर हम प्रारंभ से ही निस्वार्थ भाव से भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना का सुनकर हमें भवबंधन से पार कराएंगे। और दूसरे में अब ये प्रश्न उठता है कि निस्वार्थ भाव से प्रभु की शरणागति हम कैसे जाएंगे ना। प्रभु ने स्वयं ये कहा है कि जब कोई अनेक जन्मों के बाद भोगों से विरत होकर ऐसे भक्तों का संग करता है जो ये जानते हैं कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तब वो भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं और उनके शरणागति को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम शुद्ध भक्तों के संग करेंगे तो हम उनके साथ भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे
इसे करने से क्या होगा ना, हम ये करने से धीरे धीरे भगवान के और निकटतर हो पाएंगे। और इससे क्या होगा ना कि इससे क्या होगा, जो हमारे स्वार्थ भावना है और वो हमसे दूर हो जाएगी, तो हम निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति कर पाएंगे, कोई भौतिक वस्तु या भौतिक भोग का इच्छा नहीं करेंगे। अब तीसरे में यह है कि जब हम ये सही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और समझ जाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र है वही सब कुछ है। कैसे ना, जगत की जो सभी वस्तु है वो कहाँ से आया है, वो भगवान से आया है। इसका धारण कौन कर रखा है, ना भगवान ही कर रखे हैं। अब इसका प्रलय कौन करेगा, ना भगवान ही करेंगे। तो भगवान को छोड़कर और कोई कारण नहीं है जो इस जगत को संचालित करता है। कैसे, जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे हमारे प्राण है, ये सभी इंद्रियों में रहता है। प्राण के द्वारा शरीर काम कर रहा है, इंद्रिया काम कर रही है। अगर प्राण नहीं रहेगा तो ये किसी की भी सत्ता नहीं रहेगी। तो ठीक वैसे ही संपूर्ण जगत भगवान श्री कृष्ण से आया है, और भगवान अपने जो अंतरंगा बहिरंगा या परापरा शक्तियों द्वारा सब में व्याप्त है, इसलिए वासुदेवम सर्वमिति कहा गया है। अब मैं छोटा सा कहानी इसमें सुनाना चाहता हूँ कि जैसे कोई राजा होंगे, अपने राज्य में घोषणा करा देंगे कि राजमहल में आकर जो भी नागरिक जो भी वस्तु को छू लेगा वो उसका हो जाएगा। तो सारे नगरवासी चले जाएंगे राजमहल में। अब कोई जो मूल्यवान वस्तुएं जैसे आभूषण वगैरह को छुएगा, कोई वस्त्रों को छुएगा, कोई खाद्य पदार्थों को छुएगा, कोई रत्न भंडार को छुएगा। उसमें एक नगरवासी होगा, वो जाके राजा को छू लेगा। अब राज्य में जितने भी वस्तु हैं उसका अधिकार कौन है, किस अधिकारी, तो राजा है। अब जो व्यक्ति राजा को छू लिया मतलब सारे वस्तु वैसे उसे मिल गए। तो ठीक वैसे ही भगवान ही जो बहुत जितने भी ये ब्रह्मांड में चीजें हैं सबके जो मूल है भगवान है, भगवान से आया है। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के और अग्रसर होंगे, तो सारी चीजें हमें अपने आप मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, है ना। ये बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया प्रभु, बहुत कम शब्दों में, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे पेंटिंग्स थे। और उससे भी पहले वाला जो 2 पीपीटीज और 3 पीपीटीज, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से 1 स्लाइड 2 स्लाइड में एक्सप्लेन किया प्रभु ने, बहुत सुंदर था। इतना ही होना चाहिए, बड़े-बड़े पैराग्राफ सब नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना। और हाँ, सो आप लोग सभी ने देखा होगा कि गीता 18, और सुधाकर प्रभु को तो एक्सपीरियंस भी होगा। गीता 18 में पहले दिन बहुत सारे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग आ जाते हैं, और 18 दिन में जब लास्ट दिन होता है 30 लोग, 50 लोग तो रहते ही, 50 से 60 लोग रहते हैं, है ना। तो इतना आसान नहीं है, कुछ लोग नहीं बैठ सकते 1-1 घंटे की क्लास में। आप लोग लेवल 3 में हैं, है ना। आपकी जो पेशेंस और जो भगवान की भक्ति है वो तो ज़्यादा है, पर जो लेवल 1 में आते हैं वो तो बहुत कम समय तक, कुछ लोग तो रह ही नहीं पाते, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, और उनके लिए समय निकालना इतना आसान नहीं है। आप लोग लेवल 3 में हो, आप खुशकिस्मत हो। 36 लोग यहाँ पे है इंक्लूडिंग में, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कार्य करना। पर जब इतना आसान नहीं है सभी को भगवान के बारे में बताना, और सब भगवान की ओर आए, ये सब सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है ना। तो इतना आसान नहीं है, परमात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ये। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। प्रश्न 6 में अध्याय 7 के पद 20 से 23 के श्लोकों से अभिप्रायों को उद्धृत उपमाओं के संदर्भ में हमको बताना है कि देवताओं के उपासकों को अल्प मेधसाम या अल्प बुद्धि वाले क्यों माना जाता है। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। अर्थात इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार
नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं, वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, क्योंकि वो मांगने के लिए जा तो भगवान के पास ही रहे हैं। लेकिन यहाँ वर्णित जो मनुष्य है वो अल्प बुद्धि वाले हुए, अल्प मेधसाम हुए और हृत ज्ञाना भी हुए, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं, भगवान के पास नहीं जाके। हरे कृष्णा। सेतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत् कामान् मयैव विहितान् हितान्। अर्थात उस देवता के लिए मेरी ही दी श्रद्धा से युक्त होकर वह उसकी आराधना करता है और अपनी इच्छा पूर्ति प्राप्त करता है, जो मेरे द्वारा ही निर्धारित की गई होती है। अर्थात देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना भक्तों को वर भी नहीं दे सकते। देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इस चीज को नहीं जानते, इसलिए वे देवताओं के पास जाते हैं। इसलिए भी उन्हें अल्प मेधसाम कहा जाना उचित ही है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यत् अल्पमेधसाम् देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोगों को इस प्रकार प्राप्त हुए फल अंतशील है। देवताओं का यजन करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ भी देवताओं के उपासकों को अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले कहा है, क्योंकि उनको नियम तो अधिक पालन करने पड़ते हैं और विधियां भी बहुत सी करनी पड़ती है, फिर भी फल मिलता है सीमित, और वो भी अंत वाला। साथ ही जन्म मरण का बंधन भी मिल जाता है। परंतु भगवान की आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत भी नहीं होती और उतनी विधियों की आवश्यकता भी नहीं होती, और फल मिलता है अनंत असीम। तो देवताओं के उपासक अल्प मेधसाम हुए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा है इसके बारे में। बहुत अच्छे स्लाइड से और श्लोका भी बहुत अच्छे बोलते हैं आप, बहुत अच्छे। यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया। कोई ये पहला पिक्चर किसका है प्रभु? लक्ष्मी माता जी और ब्रह्मा। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, शायद 7.25 एंड 26 छंदों में कथित और उद्धृत उपमाओं के संदर्भ में बताएं कि कैसे और क्यों कृष्ण खुद को प्रकट नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशं सर्वस्य जोगमाया समावृता मूढ़यो नाभिजानाति लोको मां जब वयम। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी प्रकट ही नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः ये वो जान नहीं पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो ये भगवान जब अवतरित थे, तभी उनको कुछ ही लोग, पांडव और कुछ अन्य लोग ही जान पाए थे कि वो परमात्मा भगवान है। जब कुरुसभा में उनको समध्यक्षता का पद देने का बात हुआ, तब जब शिशुपाल ने उनका विरोध किया था, तब
पितामह भीष्म ने उसका समर्थन किया, भगवान का समर्थन करते हुए उसका परमात्मा ही जाना था। तो तब भी कुछ ही लोग, जब भगवान अवतरित हुए थे तभी कुछ ही लोग ही भगवान को परमात्मा के रूप में जान पाए थे, और अल्पज्ञ कभी उनको जान ही नहीं पाए थे। जैसे दुर्योधन, उनको मायावी कहते थे, उनको लगता था कि ये जादूगर है, लेकिन खुद ही वो माया के बस में था और उससे कभी निकल ही नहीं पाए। और इसीलिए भगवान अल्पज्ञों के लिए हमेशा अंतरंग शक्ति से वो आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि कुंती ने अपनी प्रार्थना में भगवान जोग माया के जो कहते हैं कि भगवान जोग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इस उपनिषद में भी वर्णन है कि इस योग माया का आवरण का पुष्टि हुआ है, जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तस्य पुषन्नापावेनु सत्य धर्माय धृष्टते। अर्थात, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप जोग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपका अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद रूप विग्रह के दर्शन के बाधक हैं। और इसके आगे श्रीमद् भागवत में 10.15.7 में ब्रह्मा द्वारा ये स्तुति किया गया है। तो अभी समझते हैं हम कि ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी वो है कि जो भगवान का अंग से उसका उत्पन्न हुआ, जो चारों वेदों के, पुराण के, गीता के ज्ञानी है। तो वो ये कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्य के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। अगर ये ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी पुरुष अगर ऐसे कह रहे हैं कि आपका शक्ति का लीलाओं का कोई अनुमान लगा नहीं सकते हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो अल्पज्ञानी, अज्ञानी, अभक्त के लिए, अभक्त तो कैसे उसको जान पाएंगे। जैसे ऐसा समझ सकते हैं हम कि आसमान में जैसे सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तो हमेशा रहता है, लेकिन जब बादल छा जाता है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते। तो अल्पज्ञ, अभक्त हमेशा वो माया के बस में रहता है और उसको कभी भी देख नहीं पाते। हम लोग ये निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान को अजन्मा, अच्युत के रूप में कभी जान भी नहीं पाते, कभी देख भी नहीं पाते। वो भगवान हमेशा अपना अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। इसके बारे में और एक ये बताएंगे कि जैसे 11वें अध्याय में भगवान से जब गीता के 11वें अध्याय में उसका भक्त, परम भक्त अर्जुन जब उसका विश्व रूप देखने का इच्छा करते हैं, तो भगवान कहते हैं, नातु माम तिष्ठु मने सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु वश्य में योगेश्वरम। दिव्यं ददामि ते चक्षु मतलब तुम मेरा ये दिव्य स्वरूप देख नहीं पाओगे, तो मैं तुमको ये दिव्य आँख दे रहा हूँ ताकि तुम मेरा विश्वरूप दर्शन कर सको। तो वो भगवान, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से अभक्त और इस अल्पज्ञ के लिए आच्छादित रहते हैं। उनके भक्त के बगैर उनको कोई देख नहीं सकता और उनके इच्छाओं के बगैर उनको भी देख नहीं सकते। अभक्त भगवान को अजन्मा, अच्युत के रूप में कभी जान नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस प्रभु। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़यो न भी जानाति लोकमाम। तो जो मूड है उनको कभी भगवान दर्शन नहीं दे सकते। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको एक मनुष्य के रूप में देखा जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, फिर यहाँ पे आकर आकार हुआ उनका।
तो ये सब मूड लोग है, उनको कभी भगवान अपना दर्शन नहीं देते। वो सब योग माया से, वो अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, है ना? जी माता जी। तो जी। हाँ, और भगवान का तो जन्म हुआ है, वो तो उनका तो जन्म भी हुआ ना देवकी से, तो वो कैसे भगवान हुए? माता जी उनका जन्म जैसे वो अवतरित होने के लिए वो मनुष्य जन्म लिए थे, क्योंकि उसका वो लीला था। भगवान धरा में आते हैं लीला करने के लिए और हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो वो जन्म, भगवान तो जन्म मृत्यु से परे हैं। वो तो ये सबसे परे हैं। उनको ये धरती पे आए थे, अवतरित हुए थे। तो वो देवकी के एक्चुअली वो देवकी माता ने उनसे प्रार्थना किया था कि उनको उनको पुत्र रूप में पाने का इच्छा किया था। तभी उनको मतलब जब लीला किए तो भगवान तो भक्त का इच्छा तो पूर्ण करता ही है ना माता जी। तो वो उनका भक्त का इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतरित जब हुए थे, तब उनका गर्भ में उन्होंने ये का निश्चय किया कि मैं माता जी का गर्भ से ही पैदा होना है। भगवद गीता में बताया ना भगवान ने 4वें अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, और मैं भक्तों के लिए, आपने अभी बताया ना भक्तों के लिए आते हैं वो भगवान। जी भले वो यदा यदा हि धर्मस्य, और फिर लोगों को ग्लानिर्भवति भारत, है ना? वो बताते हैं कि धर्मस्य। हाँ, वो बताते हैं कि मैं अधर्म का नाश करने के लिए आ रहा हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहा हूँ, वो कहते हैं। पर अंदर जो भक्त है वो जान सकता है कि भगवान सिर्फ इस काम के लिए नहीं आए, वो तो अपनी लीलाएँ करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ताकि जो आगे की जो पीढ़ी है वो भगवान की लीला, गुणों और नाम गुणों के बारे में बताए, प्रचार करे और सभी उनके पास वापस आए, है ना? वो तो वहाँ पे गोलोक में बैठे-बैठे भी कंस को मार सकते थे, दुर्योधन का तो अंत कर सकते थे वहीं, पर उन्होंने युद्ध करवाया। अर्जुन से भगवद गीता के बारे में जो भगवद गीता आया, जब अर्जुन ने उनसे प्रश्न पूछा, है ना? तो ये सब लीला है भगवान की, वो तो दिव्य है ना? जो ये समझ लेता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, जो ये समझ लेता है वो फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ता, वो वापस कृष्ण के पास चला जाता है। तो ये तो मूढ़ों के बारे मूढ़ तो कभी ये समझ ही नहीं सकते, है ना? जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ माता जी, माता जी एक रिक्वेस्ट था। वो जो आप अभी जो बताया ना अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति जो है वो राधा रानी है, योग माया शक्ति है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो भक्तों को प्रसन्न करवाती है हर बार, है ना? गोलोक में कितनी प्रसन्नता से रहते हैं वहाँ पे कृष्ण के भक्त। जो कृष्ण के सानिध्य में आता है उनको महामाया से डर नहीं लगता, वो तो योग माया शक्ति में सुरक्षा सुरक्षा वो तो सुरक्षा देती है जीवों को, है ना? जो भगवान के सानिध्य में है। और बहिरंग शक्ति जो है वो महामाया शक्ति है। जब जीव जो है होता है वो तो तटस्थ शक्ति है। भगवान की जो मार्जिनल पोटेंसी भगवान की तटस्थ शक्ति है, वो कभी योग माया शक्ति में आ जाता है, जो भगवान को सरेंडर करता है, जो जीव भगवान को सरेंडर करता है, पूर्ण समर्पण करता है, वो योग माया शक्ति से सुरक्षित रहता है। जो भगवान से बाहर यानी भगवान को निकार या फिर नकार देता है भगवान को, या फिर भगवान के बारे में नहीं, मुझे भगवान के बिना रहना है, वो भव सागर में गिर जाता है और महामाया के वश में आ जाता है। जो हम ये समझते हैं कि अगर हमें भगवान नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट होके हम जो है इंडिपेंडेंट होके जी रहे हैं, वो बेवकूफ है। क्योंकि अगर तुम तो इंडिपेंडेंट कभी नहीं थे, तुम तो भगवान के एक अंश हो।
एक तो तुम योग माया शक्ति में सुरक्षित रहोगे अगर तुमने भगवान के बारे में सुना, भगवान की भक्ति किया, है ना? अगर तुमने भगवान से इंडिपेंडेंट होने की बात की तो तुम महामाया की वश में आ जाओगे, है ना? तो ये बाहिरांग शक्ति जो है वो महामाया है, जो यहाँ पे भौतिक चीजों को देखती रहती है ना? जो कष्ट आते हैं हम लोगों को, जो चपल सुख, जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, जो थोड़े समय के लिए जो खुशी मिलती है यहाँ पे जीवों को, वो सब महामाया के कारण हो रहा है, उनकी शक्ति है। यही महामाया जब हम लोगों को सताती रहती है ना महामाया, तो यही महामाया जब हम भगवान के ओर, जब जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है, यही महामाया योग माया बनकर हमें भगवान की ओर लेके जाती है। ठीक है, तो ये अंतरंग शक्ति जो है वो योग माया है, बहिरंग शक्ति जो है वो महामाया, और तटस्थ शक्ति जो है जीव है, वो कभी महामाया की ओर जाता है, यानी भगवान के विमुख होके जाता है, तो भगवान के साथ भगवान की ओर मुख करके जाता है, तो वो योग माया से सुरक्षित रहता है। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी माता जी, जी माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। और कितने प्रश्न है प्रभु? 11 प्रश्न है माता जी। और कितने? और 11 है? नहीं, 11 तक है। 8, 9, 10, 11 और 4 है माता जी। 4 वो नेक्स्ट वीक करेंगे प्रभु, मुझे लेट हो रहा था। हरे कृष्ण। माता जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 एक मिनट प्रभु, मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे अरे काम के लिए जाना है, तो ये अगले। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। प्रभु जी माता जी कह रही नेक्स्ट करेंगे, 4 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीक करेंगे। सनत प्रभु नेक्स्ट वीक करेंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है? प्रेरणा माता जी के क्लास में। यस, ठीक है माता जी। क्षमा कर दीजिए, मुझे दूसरे काम के लिए जाना है अभी, ठीक है? और हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सभी प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका तो एनओडी भी खत्म ही हो गया है ना पहले से ही? जब लेवल 2 से यहाँ आए थे तभी खत्म हो गया, या फिर यहाँ हो गया था लेवल 2 में? हाँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है ना प्रभु जी ने जो बताया? हाँ, अभी 18 चैप्टर के हमारे ओपन बुक एसएस के क्वेश्चन आंसर। हाँ जी प्रभु, ठीक है। तो हाँ, और भक्ति शास्त्र अच्छी तरीके से चल रहा है ना? और कोई प्रॉब्लम है या फिर अटेंडेंस लिंक यहाँ पे दिया है, सभी लोग फिल कर लीजिए उसको। अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सभी लोग भक्ति वृक्षा में है ना? हाँ, यस यस, सभी लोग हैं, ठीक है। और सभी ने शेल्टर फॉर्म और एस्पायर फॉर्म लिखा होगा, है ना? हाँ, सभी ठीक है, ओके। मैं एंड करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रूपाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।